हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सम करना कैसे करेंगे। राइट, सम कैसे करते हैं। राइट, ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी सिखा सकता हूँ, बट आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 ऐसे फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए एक्सेल में, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले पता होते तो काफ़ी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं भी हैं, डेटा तो हर जगह है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सम। सम को मैंने आपको बताया है कि इक्वल टू लिखना है सम, और टैब दबाना है। इस बार टैब दबाएंगे तो सारे जो चीज़ें हैं वो मेंशन हो जाने वाली हैं, सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा और ऐड करना है, और सबसे ऐड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टोटल को लिखना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करिए जहाँ से आपको टोटल करना है, और शिफ्ट दबा के नीचे करिए, डाउन एरो दबाइए, और जहाँ तक आपका रेंज है वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर शिफ्ट दबाइए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए। आपका आंसर आ चुका है। राइट, तो यहाँ पर आंसर सम टोटल आ चुका है। इधर हम सम कर चुके हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारा, जो है एवरेज का। एवरेज, राइट, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला कैसे एवरेज निकालते हैं, काफ़ी आसान है। सबसे पहले लिखना है इक्वल टू, अब इधर लिखना है एवरेज, टैब दबाइए, और टैब दबाने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे इसको लेकर। ठीक है, हमने निकालना है एवरेज कितनी क्वांटिटी बिकी है, राइट, कितनी एवरेज कितना हुआ है, एवरेज कितना क्वांटिटी हमारी बिकी है, एवरेज कितना क्वांटिटी हमारी बिकी है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे, और इसके बाद हमारा एवरेज आ जाने वाला है। तो एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। और उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जो है मिनिमम, है ना। तो मिन मिन कैसे निकालते हैं, तो मिन निकालने के लिए सबसे पहले वही इक्वल टू दबाएंगे, लिखेंगे मिन, MIN मिन, और टैब दबा देंगे, टैब दबाइए। मिन टैब दबाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है मिनिमम कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। राइट, तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और एंटर दबा देंगे। तो 40 मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड हुई है। अगर हम इसको मैक्स करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे, इक्वल टू मैक्स, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। राइट, सॉरी, फिर से जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिन और टैब दबाइए। सॉरी, एक जस्ट सेकंड गाइस, बीच में गलती हो गई। इक्वल टू दबाइए, मैक्स दबाइए और टैब दबा दीजिए। टैब दबाने के बाद सिलेक्ट करना है क्वांटिटी में से ही, सिलेक्ट की रेंज, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और एंटर दबा देंगे। 320 मैक्स हुई है से, इस तरीके से हमारी क्वांटिटी फाइंड हो पा रही है। राइट, हमने सम कर लिया, एवरेज कर लिया, मिनिमम कर लिया, मैक्स कर लिया। आप यहाँ पर फाइंड करेंगे काउंट। काउंट, राइट, काउंट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर्स हैं इस पूरे रेंज में। राइट, कितने नंबर्स हैं पूरे रेंज में। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं, और एक काउंट सिर्फ नंबर्स के लिए रहता है, कहीं भी नंबर लिखे होंगे तो उसको काउंट कर लेता है, काउंट कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस पे ले जाते हैं। तो इधर लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू, लिखेंगे काउंट, COUNT, फिर टैब दबा देंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्लोज करेंगे ब्रैकेट, कर दबाएंगे एंटर। तो 15 हमारे नंबर्स काउंट हो गए। अगर अब कितने हो गए, सम कर लिया, एवरेज कर लिया, मिनिमम कर लिया, मैक्स कर लिया, काउंट कर लिया, तो हमारे टोटल फॉर्मूले 5 हो गए। बट यहाँ पर एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ जो है आपको, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो रहेगा काउंटर। काउंटर, ठीक है, काउंटर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, इधर लिखूंगा मैं काउंटर एंड टैब दबाऊंगा, कंप्लीट होने के लिए तैयार हो गया मामला। यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेंगी हमें जो रिलेटेड नहीं है उसके। राइट, जो भी रिलेटेड नहीं है नंबर से, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है वो काउंट करेगा। तो इसको काउंट करने के लिए अब इसको क्लोज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर दबा देंगे। हमारी 16 टोटल एंट्रीज हैं, तो उसको उसने काउंट कर लिया बहुत आसानी से। राइट, फॉर्मूला रहता है जिसको हम काउंट इफ बोल सकते हैं। काउंट इफ फॉर्मूले में क्या रहता है, COUNT इफ। राइट,
कैसे यूज़ करना है इस फॉर्मूले को भी बता देता हूँ। लिखना है सबसे पहले इक्वल टू COUNT काउंट, फिर लिखना IF और दबा देना है टैप। अब रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्वांटिटी से, ठीक है। फिर दबाएंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा बैठ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं आइटम में, राइट, आइटम में। और मुझे चाहिए क्लोथिंग, क्लोथिंग, क्लोथिंग करना है, ठीक है, क्लोथिंग है, ठीक है। तो क्लोथिंग है, क्लोथिंग है, तो क्लोथिंग को मैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कॉमा लगाऊंगा, डबल कॉमा यहाँ भी और डबल कॉमा यहाँ भी, और फिर एंटर कर दें 4। तो यानी टोटल हमारे पास क्लोथिंग आइटम 4 ही सोल्ड हुए हैं। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको आने चाहिए, जिससे आपकी जो काउंटिंग करने की पावर है वो बढ़ जाती है और एक्चुअल में आप इम्प्रूव कर पाते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग था। मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसी तरीके की।